संदेश खाली की ये खबर है और वहां से जो जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है मृदुल की, क्योंकि वहां जो महिलाएं बैठी हुई हैं, आंदोलन कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं और उस गांव के जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी है, गुस्सा है। हो सकता है उन्हीं में से किसी ने जाकर के, क्योंकि ये लोग लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी नाराजगी तब तक कम नहीं होने वाली है जब तक शाहजहां शेख को आप गिरफ्तार नहीं कर लेते हैं, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है। लोग धरने पर बैठ करके यही गुहार लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए आप पश्चिम बंगाल में, क्योंकि उसके बिना तो हमें यहाँ पर कोई भी न्याय देने के लिए तैयार नहीं होने वाला है। ममता बनर्जी आ नहीं रही हैं, ममता बनर्जी के जो नेता हैं वो उन्हें बाहर ही बता दे रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें अपनी सरकार से कोई उम्मीद नहीं रह गई है। कल जब मैं उस गांव में मौजूद थी संदेश खाली में, तो वहां मैंने उन महिलाओं से बात की थी, उनसे पूछा था कि क्या आपको यहाँ की सरकार से किसी तरीके की उम्मीद है, तो वो साफ तौर पर यही कहती है कि जो हमारी मुख्यमंत्री है वो अगर हमें ही बाहरी कह दें, हमें ही ये कह दें कि हम तो कहीं और से आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें ही झूठा कह दें, तो हमें उनसे भला क्या उम्मीद होगी। हम तो साफ तौर पर केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि आप राष्ट्रपति शासन लगाइए, शाहजहां शेख को ढूंढिए और उससे कहीं ना कहीं सजा नहीं आप जब तक दे देते हैं तब तक हम यहाँ धरने से नहीं उठने वाले हैं और इसी तरीके से हमारा ये प्रदर्शन जारी रहने वाला है। जो तस्वीरें आ रही हैं यहाँ पर संदेश खाली की, वो साफ तौर पर ये बयानगी देती हैं कि किस तरीके से वहाँ की महिलाएं, वहाँ के लोग नाराज हैं, क्योंकि संदेश खाली का वो पूरा गांव किस तरीके से प्रताड़ित है, ये आयोग की टीम ने भी बताया। आयोग की टीम ने रिपब्लिक भारत के कैमरे पर बातचीत के दौरान ये कहा है कि सिर्फ यहाँ पर महिलाओं का उत्पीड़न नहीं किया गया, बल्कि जो जमीन है उसे कब्जाया गया है, उसके अलावा यहाँ पर ट्रैफिकिंग की जाती है, ऐसे कई चीजें हैं। और अब ये पूरी रिपोर्ट बनाई जाएगी, राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी कि बंगाल के हालात क्या है। वहां पर जो बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी गए थे, उन्होंने भी रिपब्लिक भारत से बात करते हुए ये कहा था कि ये सिर्फ एक संदेश खाली की बात नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल में कई ऐसे संदेश खाली हैं और अब धीरे धीरे सबका सच सामने आएगा। जब महिलाओं ने एक बार सोच लिया है, ठान लिया है, तो वो बिल्कुल मीनाक्षी, सबका सच सामने आएगा और उस सच के सामने आने की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि यह मामला पूरा 1-2 साल का नहीं, तकरीबन 13 साल तक संदेश खाली ने जो जख्म झेले हैं उन जख्मों पर अब मरहम लगाने का काम और साथ ही उन गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम भी आने वाले वक्त में किया जाएगा। प्रियंका इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, बहुत लंबी लड़ाई है संदेश खाली के लोगों की और रिपब्लिक भारत भी लगातार इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ रहा है। प्रियंका, बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त संदेश खाली थाना के बाहर हूँ। आपको जो तस्वीरें दिखा रही हूँ, यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की यहाँ पर जो तैनाती है वो दिख रही है, लेकिन ये जल्दी से भगदड़ यहाँ पर मच चली है। भगदड़ की वजह ये है कि सभी यहाँ से जा रहे हैं, संदेश खाली से जाएंगे धामाखाली और वहाँ से आगे रामपुर जाएंगे। रामपुर वही इलाका है जहाँ पर शाहजहां शेख का भाई सिराजुद्दीन ने जो आदिवासी लोगों की ज़मीन पर कब्जा करके पोल्ट्री फार्म बनाया था, उसमें उन लोगों ने आग लगा दी और वहाँ पर पूरी वो आगजनी हो गई है। बुलेटिन की शुरुआत में हमने वो तस्वीरें भी दिखाई हैं, वहाँ से लगातार धुआं उठ रहा है। दरअसल वो पोल्ट्री फार्म है और उस जमीन पर भी अवैध कब्जा किया गया था। अब लोगों के अंदर हिम्मत आ रही है, जैसे जैसे मीडिया में ये मामला आया है, जैसे जैसे लोग लगातार यहाँ पर अलग अलग आयोग से टीम पहुंच रही है, इंसाफ की बात कर रही है, तो लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि उन्हें हौसला मिल रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं एक संरक्षण मिल रहा है और ऐसे में वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। ये वहीं पर पूरी फोर्स यहाँ से जा रही है और एकदम भगदड़ और हलचल सी मच गई है। और रही बात शाहजहां शेख की, कहाँ है ये, लगातार देखिए सवाल बड़ा बना हुआ है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी बंगाल पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा कि बहुत ही शॉकिंग है कि अभी तक जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया, इट हैज़ नॉट अप्रीहेंडेड येट, अभी तक गिरफ्तारी आगे शाहजहां शेख की क्यों नहीं हुई है, इस बात का जिक्र होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरी भगदड़, लगातार तैयारी हो रही है कि आगे क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे रामपुर पहुँचना है, क्योंकि एक नदी को पार करके एक नाव के सहारे पार करके दमाखाली जाना होता है और उसी को लेकर यहाँ पर पूरी तैयारी चल रही है। बात इंसाफ की अगर करते हैं तो आज आपको बता दें, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम पहुंची थी। लगभग 30 से ज्यादा परिवारों से उन्होंने मुलाकात की है, एक रिपोर्ट, लंबी चौड़ी एक रिपोर्ट तैयार की है और उस रिपोर्ट के आधार पर अगला कदम अब उठाया जाएगा। बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से आप वहां पर क्या स्थिति है और बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, हम लौटेंगे आपके पास, आप वहां की क्या स्थिति है वो यहाँ पर बता रही हैं, दिखा रही हैं। हालांकि एक बार हम यहाँ पर मीनाक्षी का रुख करेंगे। मीनाक्षी, लेकिन आज न केवल रिपब्लिक की, संतूपान की, बल्कि पूरे पत्रकार जगत की अगर हम देखें तो ये जीत हुई है और कोर्ट की जिस तरह से टिप्पणी हुई है वो भी गौर करने वाली बात है। बहुत ही आप ये कहिए कि हार्ड हिटिंग जो पॉइंट्स यहाँ पर किए गए हैं वो कोर्ट की टिप्पणी की गई है कि किस तरह से आप एक इनोसेंट है जो पत्रकार, उसके लिए किस तरह से अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। दया आती है जिस तरह से पुलिस कर रही है काम। आप ये सोचिए कि कई हार्ड हिटिंग जो पॉइंट्स हैं, जो डायलॉग्स हैं वो कोर्ट की ओर से कहे गए हैं।
बिल्कुल हिमानी, और ये बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी है क्योंकि यहाँ पर कोर्ट ने ये माना है कि ये सरकार की गलती है, सरकार का फेल्योर है कि किस तरीके से एक मासूम पत्रकार को आप उठा करके जेल में ले जाते हैं, लेकिन एक आरोपी जिसे लेकर के महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं, वो पूरा गांव धरने पर बैठा हुआ है, उसको आप ढूंढ तक नहीं पाते हैं। ये रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की एक बड़ी जीत है, पत्रकार जगत की एक बड़ी जीत है कि अगर पत्रकारों के साथ आप इस तरीके का दुर्व्यवहार करेंगे तो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क कभी भी चुप नहीं बैठेगा, सबके साथ खड़ा रहता है। और यही सच दिखाने के लिए हमारे जो सहयोगी थे संतू पान, जिन्हें यहाँ पर सीआईडी ऑफिस में रखा गया है, वो वहाँ संदेश खाली में पहुंचे हुए थे। संदेश खाली का हर एक सच वो दुनिया के सामने ला करके रख रहे थे, देश के सामने ला करके रख रहे थे, लेकिन ममता सरकार नहीं चाहती है कि ये सच पश्चिम बंगाल से बाहर जाए, पश्चिम बंगाल से बाहर लोगों को पता चले कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर सरकार चलती है, किस तरीके से यहाँ पर राज चलता है, वो नहीं चाहती। और यही वजह है कि जब संतू पान ने वो सच दिखाने की कोशिश की तो उन्हें अरेस्ट किया जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, उन्हें धक्का मुक्की के साथ बैठाया जाता है। कल रात को भी इसी तरीके से हमने तस्वीर दिखाई थी कि कैसे संतू पान को घसीट करके लेकर के जाया जाता है, कहाँ लेकर के जा रहे हैं कोई जवाब नहीं दिया जाता है। लेकिन जब जाकर के सीआईडी जो ऑफिस है वहां पर रखा गया है और आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ तौर पर बेल देते हुए कह दिया है कि ये ममता सरकार का फेल्योर है, सरकार को एक जोरदार तमाचा है ये कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से कि आपको जो काम करना चाहिए था, आपने अपनी ऊर्जा वहां ना लगा करके आपने अपनी ऊर्जा वहां लगाई जो सच दिखाने का काम कर रहे हैं। उस चौथे स्तंभ को आपने गिराने की कोशिश की है, जो चौथा स्तंभ सब कुछ टेक करके रखा हुआ है। और ये बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी इसलिए भी हो जाती है कि आने वाले वक्त में अब याद रखें सरकारें कि किस तरीके से अगर कोई मीडिया संस्थान, कोई मीडिया पर्सनल यहाँ सच दिखाता है तो उसकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता, बल्कि जो गलत हो रहा है आपको उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मोटा मोटी कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से यही कहा गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पहले भी फटकार लगाई थी ममता सरकार का, पूछा भी था कि आखिरकार आरोपी शाहजहां शेख है कहां, जिसे लेकर के 13 साल से वो महिलाएं लगातार झेल रही हैं वो दंश उत्पीड़न का, उनके उत्पीड़न का जो दंश वो झेल रही हैं उसी को लेकर के आज धरने पर बैठी हुई है। ममता सरकार से उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आती। वो महिलाएं साफ तौर पर कहती हैं कोई उम्मीद हमें नहीं लगती है, राष्ट्रपति शासन लगाइए तब जाकर के हमें कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। लेकिन रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क राष्ट्र सर्वोपरि की बात करता है, वही राष्ट्र सर्वोपरि की बात करते हुए हमने जो सच दिखाया उस सच की आज जीत हुई है और ये बेहद बड़ी बात है। संतू पान को थोड़ी देर में जब यहाँ से रिलीज किया जाएगा हम उनसे बात भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने मीडिया के सामने कल कहा था कि बिल्कुल। और देखिए संतू पान ने सच दिखाया और ये मोहर लगाई है कोर्ट ने। इस बीच एक और बड़ी जानकारी दे दे, ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार भी सामने आई है। आप निर्दोष पत्रकार के पीछे पड़े हुए हो। हाईकोर्ट ने कहा कि असली मुजरिम कानून का मजाक बना रहे हैं, कानून का मखौल उड़ा रहे हैं और अपनी ताकत आप एक पत्रकार के पीछे लगा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के लिए दया आती है क्योंकि पुलिस अधिकारी शासन के कहने पर कार्रवाई कर रहे हैं और उन पर दया आती है। कोर्ट की टिप्पणी है यही मानी। और बड़ी बात यही है कि कोर्ट ने कहा है कि आप एक निर्दोष के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि एक मुजरिम जो कानून का मजाक बनाता है, मखौल उड़ाता है, वो खुलेआम घूम रहा है।